जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मोदी ने जो संकल्प लिया वो पूरा किया। अब मोदी का तीसरा टर्म है, तीसरा संकल्प बचा हुआ है और वो है कॉमन सिविल कोड। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने आज इस संकल्प को दोहराया तो जमात की राजनीति करने वाले तमाम नेता हत्थे से उखड़ गए। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 75 सालों से हम कम्युनल सिविल कोड को ढो रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि देश में हर किसी के लिए एक कानून हो, यानी कॉमन सिविल कोड हो। मोदी के संकल्प ने धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करने वाली तमाम सियासी पार्टियों को अब वाकई डरा दिया है, क्योंकि लाल किले से अब तक जो कहा गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया। भारत माता की। सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं। वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, तो हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। आजादी के 78वें साल में लाल किले की प्राचीर से 98 मिनट के अपने भाषण में जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल कोड का जिक्र किया और बीते 75 सालों से चल रहे सिविल कोड को कम्युनल सिविल कोड की संज्ञा दी तो तूफान खड़ा हो गया। जमात की राजनीति करने वाले ओवैसी से लेकर इसी जमात को तुष्टीकरण के भ्रमजाल में फंसाकर वोट बटोरने वाली पार्टियां आग बबूला हो गई। 70 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। कम्युनल शब्द सुनकर ही बौखला गई कांग्रेस। लगा जैसे मोदी ने क्या ही बोल दिया। लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। Who's taking him seriously? The Prime Minister wanted to bring in bills that were going to divide this nation. What happened to those bills? A united opposition ensured those bills couldn't go through. What happened to the attempt to silence people who are asking critical questions? That bill had to be withdrawn. The reality is that the Prime Minister is a much weakened man today, both morally, politically and otherwise. And these are hot air balloons being floated to somehow distract people, to somehow polarize people. But these things, India has rejected this. It's high time he realizes that. Constitution is first. Constitution is above everything. Prime Minister भी कहते हैं Constitution is above everything. Constitution जो allow करेगा वही तो होगा। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में किसने की? कौन समुदायों को सहूलियत देकर 70 सालों से सियासत कर रहा था? अब ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं तो इसमें इतनी तिलमिलाहट क्यों है? 140 करोड़ की आबादी वाले देश में समान कानून न होने के वजह से एक बड़ा वर्ग पीस तो रहा है। भेदभाव तो उस बड़े समुदाय के साथ हो रहा है। विपक्ष इस पर एकमत नहीं है तो तकलीफ क्या है? तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर दिक्कत क्या है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में समान कानून न होने से एक बड़ा वर्ग पिस तो रहा ही है। भेदभाव तो उस बड़े समुदाय के साथ हो रहा है। विपक्ष इस पर एकमत नहीं है या उसे तकलीफ है तो फिर ये सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर दिक्कत क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम हो, पूरे देश के लिए एक समान कानून हो। किसी भी धर्म के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक हो। और रही बात संविधान की, तो अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात भी कही गई है।
संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत के पालन के लिए जब पूरे देश भर में समान नागरिकों के लिए समान आपराधिक संहिता है, तो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। आजादी के बाद से ही जब जनसंघ था, तब से ही 3 एजेंडे प्राथमिकता में रहे। बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसने अपनी प्राथमिकता में तीनों एजेंडों को रखा। पहला एजेंडा था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, दूसरा एजेंडा था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, और तीसरा एजेंडा था देश में समान नागरिक संहिता लागू करना, यानी कॉमन सिविल कोड लाना। दो टर्म में 2 एजेंडे पूरे हुए। अब मोदी का तीसरा टर्म है, यानी अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने इसी साल 6 फरवरी को उत्तराखंड से कर भी दी और सदन में बिल पेश कराकर कानून भी बना दिया। अब बारी इसे पूरे देश में लागू करने की है, जिसका संकल्प मोदी ने 78वें गणतंत्र दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ले लिया है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री इसे थोपने की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के तमाम पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को भी कहा था। लेकिन धार्मिक संगठनों को लगता है कि ये कानून समाज के ताने बाने को बिगाड़ देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से जो भाषण दिया है और उसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता के लागू करने और उसके निफाज की बात की है, तो प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर समाज, हर कौम के अपनी अपनी अलग अलग रसूमात होती हैं और जिंदगी गुजारने के दिनचर्या के बहुत सारे ऐसे जो है उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जो समान नागरिक संहिता में नहीं आ सकते। किसी कौम के पसंद नापसंद से तो देश चलेगा नहीं। कॉमन सिविल कोड संविधान का मुद्दा है, लेकिन इसमें सियासत चिपकी हुई है। कई राजनीतिक पार्टियों का दाना पानी टिका हुआ है। इसीलिए जैसे ही ये मुद्दा सामने आता है तो विरोधी तलवारें तान लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया के कई देशों में है, जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसे डाइवर्सिटी का चोला पहनाकर भारत में लागू होने देना नहीं चाहते। भारत का जो सेकुलरिज्म है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है,
वो इंग्लैंड के सेकुलरिज्म से अलग है, फ्रांस के सेकुलरिज्म से अलग है, अमेरिका के सेकुलरिज्म से अलग है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये भारत के सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है ये बिल्कुल अलग है। अब अमेरिका में स्टेट्स के पास उनका कानून है, अमेरिका के टूट गया। जमात की राजनीति करने वाले सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के कट्टर विरोधी रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने इसे जब लागू करने के लिए कमेटी बनाई थी तो उसे ओवैसी ने संविधान के आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन बताया था और इसे बीजेपी द्वारा थोपा गया सभी के लिए हिंदू कोड करार दिया था। यूसीसी के ना होने से जमात को मिली सुविधाएं खत्म ना हो जाएं, इसका डर ओवैसी को है। न सिर्फ ओवैसी को, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे में संविधान का अपमान खोज रही है। जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि ये कहना कि हमारे पास अब तक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है, जो हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे, जो 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविकता बन गए। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने कड़ा विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस को आज लाल किले की प्राचीर से मोदी विरोध का एक मौका और मिला है। जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में बैठे थे। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी जानबूझकर 5वीं पंक्ति में बैठे या ये चूक हुई, ये बड़ा सवाल है। प्रोटोकॉल के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है जो कैबिनेट रैंक का होता है और इस पद के हिसाब से राहुल की जगह 5वीं पंक्ति में नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।